प्रिय छात्रों, आप सबको प्यार भरा नमस्कार। शिक्षा पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। शिक्षा निदेशालय का कार्यपत्रक संख्या 38 क्षितिज गद्य खंड का बहुत ही सुंदर और प्रेरणाप्रद पाठ है बाल गोविंद भगत। यह पाठ राम वृक्ष बेनीपुरी जी का लिखा हुआ है, जो कि आंचलिक कथाकार हैं और सामाजिक परिवेश पर लिखते हैं। आज इस कार्यपत्रक में उस पाठ का एक छोटा सा गद्यांश दिया गया है, उस पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। तो रेखा चित्र, जिस कहानी का नाम रेखा चित्र एक विधा है, कहानी लिखने का एक विधा है। कहानी से ही यह मिलता जुलता साहित्यिक रूप है, जिसे अंग्रेजी के स्केच शब्द के समान माना जाता है। नाप तोल करके कम से कम शब्दों में किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में हृदय स्पर्शी, भावपूर्ण, सजीव अंकन किया जाता है। इसका वाचन करते हैं। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 के ऊपर के ही होंगे। बाल लंबे थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के छोर से ही औरत के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उनके आदर्शों पर चलते। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखाह झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीर पंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया। जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। तो ये बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे और साधु संतों का सा जीवन जीते थे। कबीर को अपना साहब मानते थे और खेती बाड़ी जो करते थे तो पहली उपज
साहब के मठ में भेंट चढ़ाते, फिर वहाँ से जो प्रसाद रूप में मिलता था उसी से अपना जीवन यापन करते थे। उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, एक बेटा है, उसकी शादी हो गई है, पुत्र वधू। फिर ये मतलब साधु संतों के व्यवहार को मानते थे, चंदन लगाते थे, तुलसी की जड़ों की माला पहनते थे और इस तरह से गृहस्थ होते हुए भी वे साधु सन्यासियों के से जीवन को जीते थे। अब आगे देखते हैं गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत पाठ किस विधा की रचना है? इसका सही विकल्प है ग, रेखा चित्र। मझोले शब्द का अर्थ है घ, इसका सही विकल्प है ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। बाल गोविंद भगत किस कारण से साधु कहलाते थे? क, आचरणगत शुद्धता के कारण। ख, सच्चा साधक होने के कारण। ग, उपर्युक्त दोनों। हाँ, यही इसका सही विकल्प है ग, उपर्युक्त दोनों, यानी क और ख में जो बातें कही गई हैं दोनों ही बातें सही हैं। चौथा प्रश्न, बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? इसका सही उत्तर है क, कबीर को। पांचवा प्रश्न, बाल गोविंद भगत किन परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले थे? तो साधु की। ख, इसका सही विकल्प है साधु की परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले थे। बाल गोविंद भगत का व्यवहार कैसा था? तो क में दिया है दो टूक बात करना, झूठ नहीं बोलना एवं खरा व्यवहार करना, खामखा किसी से झगड़ा मोल नहीं लेना, उपर्युक्त सभी। घ, इसका सही विकल्प है सभी गुण उनमें विद्यमान थे। इस प्रकार से हमने इस गद्यांश का अध्ययन किया, प्रश्नों के उत्तर देखे। अब आगे के लिए अगले कार्यपत्र में इसका अगला गद्यांश दिया जाएगा, उसका अध्ययन करेंगे। आप सभी छात्रों से बार बार निवेदन है कि मन लगा करके पढ़िए। सभी कार्यपत्रकों का अध्ययन पूरे मनोयोग के साथ कीजिए ताकि आप परीक्षाओं में अच्छे अंकों की प्राप्ति कर सकें और अपना ज्ञान विज्ञान बढ़ाते रहें। साथ ही कोविड से संबंधित जो भी नियम हैं, हाथों को धोना, मास्क लगाना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, इन सब बातों का पालन कीजिए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी साझा कीजिए। जितने भी कार्यपत्रक वीडियोज़ के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं उन सब की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को फिर से आग्रह करता हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारती।